इसी बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं भी आपको बताएंगे। एपिसेंटर कहां रहा, कितनी तीव्रता रही, लेकिन फिलहाल तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं आंकी जा रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस जरूर किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के यही झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि पिछले 1.5 महीने के आसपास में तीसरा से चौथा ये वाकया है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के ऐसे झटके महसूस किए गए हों, जिसमें कि कई की जो तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर वो 5 के आसपास रही, तो 2 झटके ऐसे भी थे जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता लगभग 4.1 और 4.3 के बीच रही है। और आज एक बार फिर साल के दूसरे हफ्ते में ये झटके महसूस किए गए। हमारे सहयोगी मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या जानकारी फिलहाल सामने है? देखिए, कश्मीर के पुंछ सेक्टर में इसका एपिक सेंटर पता लगा है। वहां से जो भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए हैं। करीब 3.2 का रिएक्टर स्केल दिल्ली में नापा गया है इस भूकंप का। और इस भूकंप के झटके के बाद जितने भी हाई राइज इमारतें हैं, खासकर से इस वक्त जहां नई दिल्ली मौजूद है, यहाँ पे लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि कुछ सेकंड के झटके थे और काफी तेज झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट पैदा हुई। और इस वक्त नई दिल्ली की जो ऑफिशियल एरियाज हैं, खासकर से ल्यूटन दिल्ली, वहां पे काफी लोग जो है वो सड़कों पर इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। यानी कि भूकंप के झटके कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली वासियों को उन्होंने डराया है। पुंछ में इसका जो एपिक सेंटर है वो पता लगा है और 3.2 रिएक्टर स्केल इसको नापा गया है। जी, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो शिफ्टिंग है जिसकी वजह से भूकंप मोहित आता है, लेकिन ये 3.2 की तीव्रता का भूकंप है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जान माल की कोई नुकसान फिलहाल शायद संभवतः नहीं है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में अभी इस तरीके की कोई भी ऐसी आपातकालीन कॉल नहीं मिली है जिसमें किसी तरीके के नुकसान की कोई बात आई हो, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो कंट्रोल रूम है उनसे बात हुई है, उसमें ऐसी कोई भी कॉल ऐसी नहीं गई है जिसके अंदर कोई इमरजेंसी कॉल हो। ना ही दिल्ली फायर सर्विस के पास ऐसी कोई कॉल है। जो दोनों जो रेस्क्यू के लिए सबसे पहले जो टीम जाती है, एजेंसी जाती है, उनके पास अभी इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। हालांकि कुछ सेकंड के जो झटके थे वो 3.2 रिएक्टर स्केल का भूकंप थोड़ा हल्का माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से कंपन हुआ है उसके बाद जो लोग बाहर निकले हैं उनमें कहीं ना कहीं घबराहट देखी जा रही है। जी मोहित, जिन लोगों ने झटके महसूस किए हैं, इस भूकंप को महसूस किया, उनका क्या कहना है? कितनी देर तक ये भूकंप रहा और कितने वक्त पहले भूकंप के झटके आए थे? ये करीब 5 से 6 मिनट हुआ है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप कुछ चंद सेकंड का था, लेकिन जिस तरीके से भूकंप आया है, जिस तेजी से आया है, कहीं ना कहीं दिल्ली में एक घबराहट का माहौल है, क्योंकि दिल्ली में आए दिन इस तरीके के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिससे लोग जो है वो उनमें ज्यादा पैनिक देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा इस तरीके के डरावने वाले भूकंप के झटके नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में लगातार झटके महसूस हो रहे हैं उससे लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट जरूर है, जो अब देखने को मिल रही है, खासकर से नई दिल्ली एरिया जिस वक्त हम मौजूद है, क्योंकि जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स है। मोहित, मैं वापस आऊं, इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि जो भूकंप का एपिसेंटर था वो अफगानिस्तान में था और वहां पर भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 मापी गई, जो कि अपने आप में एक विनाशकारी तीव्रता समझी जाती है। मोहित, 6.0 की तीव्रता अफगानिस्तान में, तो संभवतः यहां तक पहुंचते पहुंचते जो असर है, जो कंपन है, वो कम हुआ। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अफगानिस्तान के फैजाबाद में जो रिक्टर स्केल का 6.2 नापा जा रहा है, यानी वहां पे काफी ज्यादा तेज झटके महसूस किए गए होंगे और वहां पे इसके नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर या हिंदुस्तान में कहीं आते आते इसकी तीव्रता थोड़ी कम हुई है। यही कारण है कि दिल्ली में जो झटके लगे हैं वो काफी लोगों को कम महसूस हुए। लेकिन जिस तरीके का दिल्ली के अंदर माहौल है, हम आए दिन देखते हैं कि दिल्ली में हर महीने के अंदर इस तरीके के भूकंप के झटके आ रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों में घबराहट जरूर है। खासकर से वो लोग जो हाई राइज ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं या वहां काम करते हैं, उस दौरान काफी उनके अंदर पैनिक देखने को मिलता है, जो अभी नई दिल्ली एरिया में देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे अभी कोई नुकसान की कॉल नहीं है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है एजेंसीज को, लेकिन जिस तरीके के झटके लगातार दिल्ली में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं घबराहट का माहौल जरूर पैदा दिल्ली वासियों के अंदर कर रहे हैं। जी मोहित, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बताया जा रहा है कि वहां पर भी भूकंप महसूस किया गया है। क्या वहां से अभी तक कोई अपडेट इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर, पंजाब, चंडीगढ़ और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों के अंदर इसके झटके महसूस किए गए हैं और इसके अलावा दिल्ली एनसीआर यहाँ तक जो है झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी कोई नुकसान की कॉल अगर बात करें दिल्ली एनसीआर के अलावा, अगर पंजाब चंडीगढ़ की बात करें तो वहां से भी कैसी जानकारी नहीं मिल रही है और ना ही पुंछ सेक्टर से ऐसी कोई जानकारी मिली है। हालांकि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर 6.2 रिएक्टर स्केल नापा गया है, यानी वहां पे काफी ज्यादा तेज तीव्रता थी, जो भारत आते आते कहीं ना कहीं तीव्रता में कमी आई है। लेकिन जिस तरीके के झटके हैं वो लोगों में घबराहट
घबराहट जरूर, जो हम बार बार कह रहे हैं कि लोगों में एक पैनिक जरूर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से लोग भूकंप झेल रहे हैं, इस खासकर से ये जो नॉर्थ इंडिया की वैली माने जो वैली एरिया से लेकर अगर जो मैदानी इलाके दिल्ली एनसीआर के, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये एक घबराहट जरूर लोगों के अंदर है। जी मोहित, मैं दर्शकों को जरा एक बार फिर बता देता हूं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर की भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में का हिंदू कुश जो पूरा रीजन है जो फैसलाबाद के आसपास है, वहां पर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। 6.2 की तीव्रता के झटके वहां महसूस किए गए। उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद सहित कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर का पुंछ सेक्टर और आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए। उसके अलावा दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ़ और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। भारत में दिल्ली एनसीआर में जो आपको रेड लाइट जो बीप करती हुई दिखाई पड़ रही है और आपको येलो सर्कल जो दिखाई पड़ रहा है, वो दिखा रहा है कि भूकंप के झटकों की जो पूरा वृत्त रहा था, जो उनका पूरा एरिया रहा था, वो कहां कहां तक फैला है। दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए, वहां पर नोएडा में, गाजियाबाद में, उसके अलावा पंजाब में, चंडीगढ़ में, भारत के अंदर इन शहरों में इस बेल्ट में झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में झटके महसूस किए गए और उत्तर भारत के ऐसे कई शहर हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के फैजाबाद का हिंदू कुश क्षेत्र जहां पर की 6.2 की तीव्रता के साथ ये एपिसेंटर रहा। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि वहां पर जान माल का नुकसान कम से कम हुआ हो, लेकिन साल के पहले दिन आपको याद होगा जापान में 7.1 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स धराशायी हो गई थी, लेकिन वो 7.2 की तीव्रता का भूकंप था। साल के पहले दिन जापान में भूकंप आया था। उसके बाद अफगानिस्तान का हिंदू कुश क्षेत्र जहां पर 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया और वही झटकों की जो कंपन है वो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में, कई क्षेत्रों में। हमारे सहयोगी साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। साहिल, जम्मू कश्मीर के पुंछ में बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ के साथ साथ कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और फिलहाल जो प्रशासन में लोगों के साथ हमारी बात हुई, अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। कहीं पर किसी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो झटके हैं वो महसूस हुए हैं कश्मीर घाटी के अंदर, खासतौर पर राजौरी और पुंछ क्षेत्र में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी साहिल, जो आपने जो एरिया बताए, एक बार दर्शकों को दोबारा बताएं कि कौन कौन सी एरिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और कुल मिलाकर ये कितनी दूरी है जिस दूरी के अंदर ये झटके महसूस किए गए, कितना बड़ा एरिया है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया, राजौरी पुंछ का क्षेत्र है और कश्मीर घाटी ज्यादा डिस्टेंस जो है कश्मीर घाटी और राजौरी के बीच नहीं है। राजौरी पास नहीं पड़ता है, दक्षिण कश्मीर और राजौरी जो है आसपास नहीं है और वहां पे ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। कश्मीर घाटी के अंदर भी हल्के से जो मैं रोक रहा हूं आपको, मैं वापस आपके पास लौटूंगा, लेकिन इसी बीच अफगानिस्तान की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वो जगह अफगानिस्तान का फैजाबाद का हिंदू कुश क्षेत्र जहां पर की भूकंप के झटके महसूस किए गए और आप देख रहे हैं सड़कों पर लोगों का जमावड़ा है, क्योंकि जैसे ये प्राथमिक तौर पर यह एहतियात बरती जाती कि जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस होने शुरू हों, आप अपने नजदीकी क्षेत्र में, ऐसी जगह में जो कि खुला क्षेत्र हो, वहां पहुंच जाइए। अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग में हैं तो तुरंत वहां पर लिफ्ट का उपयोग ना करते हुए सीढ़ियों के रास्ते, दरवाजों से आप बाहर निकल जाइए ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें। और ये अफगानिस्तान की वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भूकंप का पहला झटका जैसे ही महसूस किया गया, लोगों ने घर से बाहर का रुख अपनाना शुरू कर दिया। ये एक बिल्डिंग वहां की अफगानिस्तान के फैजाबाद इलाके की, जहां पर भूकंप के झटके महसूस करते ही लोगों ने घर से बाहर निकलने का फैसला किया, जो कि उचित समझा जाता है भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के आने के बाद खुद को सुरक्षित रखने का। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग को नुकसान भूकंप के कंपन के द्वारा होता है तो उसमें जान का नुकसान ना हो, वो नुकसान सिर्फ संपत्ति के नुकसान तक सीमित रह जाए, ये पहली प्राथमिकता होती है। और इस्लामाबाद, लाहौर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि जो तीव्रता है, जो एपिसेंटर है अफगानिस्तान का फैजाबाद, वहां पर 6.0 की तीव्रता के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। और वही जो कंपन है वो भारत की उसी बेल्ट तक पहुंचा है जिसमें कि सबसे ज्यादा, जो हमारे सहयोगी साहिल बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो घाटी है, घाटी के कई क्षेत्रों में यह भूकंप महसूस किया गया और खासतौर पर दक्षिण कश्मीर में, जिसमें कि पुंछ और राजौरी जिले आते हैं, वहां पर यह महसूस किए गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तस्वीरें हैं, जहां कंपैरेटिवली
जो भूकंप की तीव्रता थी वो कम बताई जा रही है, लेकिन लोगों में जो दहशत का माहौल है वो समझा जा सकता है। गाड़ियां जहां की तहां रुक गई हैं। आसपास इमारतों में जो लोग मौजूद थे वो इमारतों से बाहर निकल करके एक खुली जगह पर आ गए हैं और आपस में, जैसे कि चर्चा यही है कि भूकंप से कोई जान माल का नुकसान तो संभवतः नहीं हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहे हैं, जहां भूकंप के बाद की जो लोगों के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो बता रहे हैं। अफगानिस्तान का फैसलाबाद इसका केंद्रीय बिंदु, इसका एपिसेंटर, उसके बाद पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, वो जगह जहां पर कि भारत के कंपैरिजन में भूकंप की तीव्रता कुछ ज्यादा रही। उत्तर भारत के कई क्षेत्र, कई शहर इसी की चपेट में आए, जिसमें कि नोएडा से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली के कई क्षेत्र, पंजाब, चंडीगढ़ के जो कई क्षेत्र हैं वो इस भूकंप की चपेट में रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, उत्तर भारत में कौन कौन से वो क्षेत्र रहे जो जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, अगर उत्तर भारत की बात करें, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में जो है तेज झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे जो है लोगों को काफी तेज झटके महसूस हुए। हालांकि झटके काफी कम समय के लिए थे, लेकिन 3.2 रिएक्टर स्केल पे यहाँ पे तीव्रता नापी गई है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है, वहाँ के रावलपिंडी और इस्लामाबाद से, वहाँ पे 6.0 की तीव्रता नापी गई है, यानी काफी तेज झटके वहाँ पे थे। और यही तीव्रता जो है वो अफगानिस्तान, यहाँ पे एपिक सेंटर बताया जा रहा है फैजाबाद, वहाँ पे 6.2 रिएक्टर स्केल नापा गया है। यानी अगर वो उतनी तेज रिएक्टर स्केल से झटके जो है वो हिंदुस्तान की तरफ आते तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी किसी भी राज्य से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही कि कोई ऐसा नुकसान हुआ हो इस भूकंप के कारण, क्योंकि हिंदुस्तान आते आते कहीं ना कहीं तीव्रता कम हुई है। लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया का अगर एरिया बात करें, चाहे वैली एरिया हो जम्मू कश्मीर का, या उसके बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर, यहाँ तक इसके झटके महसूस किए गए और 3.2 रिएक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता नापी गई है। जी बिल्कुल मोहित, मैं वापस आपके पास लौटूं, लेकिन जैसे कि आप उत्तर भारत के बारे में जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें लगातार हम इस्लामाबाद की भी दिखा रहे हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस होते ही जो पहला रिएक्शन लोगों का होता है वो यही होता है आमतौर पर कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां से किसी खुली जगह पर आप अपने आप को पहुंचा लें और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी आप लेकर के खुली जगह पहुंच जाएं, ताकि भूकंप से किसी भी तरीके का नुकसान की आशंका हो तो उसमें कम से कम व्यक्तिगत तौर पर कोई नुकसान ना हो, जान की कोई हानि ना हो। और वैसी तस्वीर जैसा कि आप इस्लामाबाद से देख रहे हैं, लाहौर से देख रहे हैं, वैसी तस्वीरें अफगानिस्तान से भी, अफगानिस्तान के फैजाबाद और हिंदू कुश क्षेत्र से भी आई हैं। हमारे सहयोगी साहिल जो हमारे साथ लगातार बने हुए थे, साहिल जानकारी दे रहे थे कि दक्षिण कश्मीर के कई जिले जिसमें कि पुंछ और राजौरी का इलाका शामिल है, घाटी का इलाका शामिल है, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप का मतलब होता है कि आप किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं कर सकते। गनीमत यह रही कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो काफी कम रही है इन इलाकों में, उत्तर भारत में और जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में, जिसकी वजह से जान माल की कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। और उत्तर भारत में लेकिन मोहित क्या हालात रहे हैं? उत्तर भारत में दिल्ली एनसीआर में क्या कोई इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई है डिपार्टमेंट्स को? हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ बने हुए। जी महेश, बताएं जरा कि क्या कोई इमरजेंसी कॉल अभी तक रिसीव हुई है किसी डिपार्टमेंट को दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से? महेश तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, बताइए जरा कि पुलिस डिपार्टमेंट को या फायर डिपार्टमेंट को कोई इमरजेंसी कॉल क्या अभी तक पहुंची है इस भूकंप के आने के बाद में? देखिए, दिल्ली एनसीआर में अगर कोई भी ऐसी आपातकालीन कॉल्स होती हैं तो इनिशियल एजेंसी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर सर्विस है या हरियाणा की पुलिस है, इनको अभी ऐसी कोई कॉल रिसीव नहीं हुई है जिसके अंदर कोई आपातकालीन कॉल बताई गई हो, यहाँ पे कोई ऐसा नुकसान की बात की गई हो। हालांकि क्योंकि दिल्ली और आते आते जो रिएक्टर स्केल है 3.2 नापा जा रहा है, यानी कम रिएक्टर स्केल का भूकंप था। जो झटके थे वो भी कुछ देर के लिए महसूस किए गए, कुछ सेकंड के लिए, लेकिन जो हाई राइज में लोग थे वो उनमें कहीं ना कहीं घबराहट देखी गई है। हम भी एक हाई राइज बिल्डिंग के पास मौजूद है और यहाँ पे थोड़ी देर पहले का जो माहौल था वो लोग काफी
नीचे आ गए थे और वहां पे घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, हर 1-2 महीने बाद दिल्ली के अंदर एक बड़ा झटका महसूस किया जाता है, तो लोगों के अंदर एक पैनिक है। लोगों को लगता है कि वो कहीं ना कहीं रिस्क पर है, और जिस तरीके से भूकंप के झटके आते हैं और उसके बाद वो लोग जो है वो खुले में जो अपने को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि जब आज भूकंप के झटके महसूस किए गए तो नई दिल्ली एरिया के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उनके लोग जो है वो नीचे उतर के सड़कों की तरफ आ गए हैं। तो ये एक पैनिक जो है माहौल वो देखा गया है। लेकिन रात की बात यह है कि कोई भी इमरजेंसी कॉल जो है वो जो दिल्ली सर्विस की, दिल्ली फायर सर्विस की बात करें, दिल्ली पुलिस की करें, किसी भी एजेंसी को ऐसी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से रिएक्टर स्केल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखा गया, यानी वहां पे काफी ज्यादा तेज रिएक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, काफी तेज रिएक्टर स्केल पे भूकंप आया है, वहां पे नुकसान हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान आते हुए अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो किसी भी जगह से ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है जहां पे कोई इस तरीके की कोई जो है आपातकालीन कॉल जो है एजेंसीज को मिली हो। मोहित, एक सवाल मेरा और है कि आप एक हाई राइज बिल्डिंग के पास मौजूद हैं, जब भूकंप आया तो आपको खुद को बचाना भी था, ओपन एरिया में आना भी था, रिपोर्ट भी करना था कि भूकंप आ चुका है, और इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी थी आपको, बाकी एजेंसीज के साथ आपको कोऑर्डिनेट भी करना था कि कहीं कोई इमरजेंसी कॉल आई तो नहीं है। तो मोहित, ओम का एक्शन क्या था? देखिए, जिस जगह हम मौजूद थे हाई राइज बिल्डिंग में, हालांकि 17 फ्लोर की जरूर बिल्डिंग है, लेकिन हम लोग उस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे, और जैसी कॉल आती है हम बाहर की तरफ आते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि किस जगह पे ये भूकंप का एपिक सेंटर देखा जा रहा है। और जब पता लगा उसके बाद एजेंसीज को कॉल करके पता किया गया कि कोई दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई इस तरीके की बड़ी घटना तो नहीं घटी है। तो फिलहाल राहत की बात ये रही कि किसी को भी ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि कोई घटना घटी हुई हो या कोई ऐसी आपातकालीन कॉल मिली हो। और खुद को बचाने के लिए सबसे पहले जो ओपन एरिया है, ओपन एरिया है, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे कई और लोग थे जो नीचे की जो फ्लोर्स पे थे वो अपने सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आए हैं। तो फिलहाल मैं वापस आपके पास लौटूंगा, इस बारे में और जानकारी आप दीजिएगा। फिलहाल जरा मैप के जरिए दर्शकों को समझाते हैं कि भूकंप कहां इम्पैक्ट भूकंप का हुआ है। ये वो जगह, ये वो रीजन जहां हमारे सहयोगी मोहित ओम मौजूद हैं, दिल्ली एनसीआर का वो क्षेत्र जहां पर कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंजाब में ये झटके महसूस किए गए। और आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी सेक्टर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। खासतौर पर जो घाटी का क्षेत्र था वहां पर भूकंप के झटके आने के बाद लोगों में एक बेचैनी जरूर दिखी, दहशत जरूर दिखी, परेशानी जरूर दिखी। लेकिन चूंकि रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो काफी कम मापी गई, उसकी वजह से बेहतर यह रहा कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ ही अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश पूरा क्षेत्र है, फैसलाबाद का जो क्षेत्र है, उस जगह पर जो कि एपिसेंटर रहा इस पूरे भूकंप का, वो 6.0 तीव्रता वहां पर रही है, जो कि अपने आप में एक थ्रेटनिंग इंटेंसिटी होती है। हमारे सहयोगी साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल, जो पूरा इलाका रहा, राजौरी का, पुंछ का, घाटी का जो क्षेत्र पूरा रहा है, वहां पर जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो अभी तक की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? क्या कोई भी इमरजेंसी कॉल किसी एजेंसी को रिसीव हुई है? नहीं, देखिए, जो भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस हुए कश्मीर घाटी के अंदर और राजौरी पुंछ के इलाके में, मैं पहले अपनी बात बताऊंगा। मैं कांग्रेस ऑफिस के अंदर गया था, कांग्रेस नेताओं से राम मंदिर के बारे में सवाल पूछ रहा था कि क्यों कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस बड़े इवेंट का, इस बड़े महाउत्सव का विरोध कर रही है, नहीं जा रहे हैं। तो उस बीच हमें भी झटके महसूस हुए और हलचल सी मच गई, क्योंकि रिक्टर स्केल पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 6.1 रिकॉर्ड की गई है। तो इस लिहाज से भूकंप के झटके जो है वो जरूर महसूस किए गए, लेकिन इंटेंसिटी कम होने की वजह से उस तरह का माहौल नहीं बना। लेकिन राजौरी और पुंछ क्षेत्र में जो है वहां पे भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और कुछ लोग घरों से बाहर भी आए। श्रीनगर में भी हमने देखा कुछ लोग घरों से बाहर आए, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो कम थी। और जो फिलहाल एजेंसी से बात हो रही है, गवर्नमेंट में जो अधिकारियों से बात हो रही है, तो किसी भी क्षेत्र से कोई इमरजेंसी कॉल जो है उस तरह नहीं रिसीव हुई है और कोई जानी और माली जो नुकसान है वो इस भूकंप की वजह से फिलहाल कश्मीर या राजौरी पुंछ में नहीं हुआ है। लगातार हमारी नज़र पूरी इस सिचुएशन पर बनी हुई है और हम लगातार जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं कि जो भूकंप के झटके महसूस हुए और जो कि एपिसेंटर हिंदूकुश एरिया था, और लेकिन इंटेंसिटी कम थी, उस वजह से राहत की सांस लोगों ने ली। लेकिन फिर भी हमारी नज़र लगातार इस पे बनी हुई है। शुक्र है कि अभी इसमें फिलहाल किसी तरह का जानी और माली
नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो पास्ट में भूकंप आए हैं अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी, उससे कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ जाती है लोगों में जब इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन जहां तक राजौरी और पुंछ और कश्मीर की बात है, फिलहाल शांति बनी हुई है और इस तरह की कोई भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है जिसमें किसी तरह का जानी या माली नुकसान हो। बिल्कुल साहिल, क्योंकि सिस्मोलॉजिकल मूवमेंट ये जब भी होती है तो लोगों के अंदर एक बेचैनी जरूर कर जाती है, क्योंकि शुरुआत में झटके भले ही कम तीव्रता के महसूस हो रहे हो, लेकिन वो झटके कब, क्योंकि हमने कई दफा उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में देखा है कि एक में, और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में मोहित उस वक्त रिपोर्ट भी कर रहे थे कि कुछ ही घंटों के अंतराल में 4 से 5 झटके लोगों ने महसूस किए हैं। हल्की हल्की इंटेंसिटी के वो झटके भले ही रहे थे, लेकिन इस साल का जो पहला दिन था, जापान में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया था, उसकी विभीषिका हम लोगों ने देखी है। इस वक्त भूगर्भ वैज्ञानिक ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जो सिस्मोलॉजिकल मूवमेंट लोगों ने महसूस की, भूकंप के जो झटके महसूस किए गए, साल के पहले दिन में जापान में भूकंप हमने देखा, उसकी विभीषिका की तस्वीरें हमने देखी। अब अफगानिस्तान में एपिसेंटर दिखाई दे रहा है, वहां जो तीव्रता थी वो ज्यादा थी, हालांकि उत्तर भारत में आते आते तीव्रता काफी कम देखी गई। लेकिन जो पूरी मूवमेंट है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो अभी जो 2:50 पर जो अर्थक्वेक हुआ है अफगानिस्तान में, जहां पर हिंदुकुश रीजन बोलते हैं, टेक्टोनिक इंडियन प्लेट जहां पर टर्मिनेट करता है जी, तो ये गनीमत ये है कि ये जो काफी डीपर डेप्थ में 220 किलोमीटर के नीचे हुआ था, तो सर्फिक एनर्जी ऊपर आते आते काफी जो है क्षय हो जाती है उसकी एनर्जी, लेकिन सरफेस वेव से उसके बॉर्डर एरिया में स्टेकिंग होते हैं। तो उसी लिए वहां पर जितने पेशावर पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पंजाब और इधर में आपका जम्मू कश्मीर के झटके कुछ फील किए होंगे, मगर ये डीपर डेप्थ होने से उतनी उसमें शक्ति नहीं होगी जो कि काफी दहशत पैदा करे। लेकिन छोटा छोटा अर्थक्वेक आने के संदेह हैं जो कि एनर्जी को धीरे धीरे सबसाइड करेंगे उसको। सर, दिल्ली एनसीआर का रीजन इस मामले में टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग को लेकर के, सिस्मोलॉजिकल मूवमेंट को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव समझा जाता है, तो यहाँ के रिपोर्ट्स फिलहाल क्या हैं? जो हमेशा जो है इंडियन प्लेट और जो जिसको टेक्टोनिक सेटिंग है काफी एक्टिव और एजाइल है, शुरू से ही कोई अभी नहीं एजाइल हुआ है। हमेशा यहाँ पर 180 से लेकर 220 किलोमीटर आते रहते हैं, डीपर डेप्थ आते रहते हैं, तो ये टेक्टोनिक सिनेरियो काफी नोन है, तो उतनी दहशत के नहीं है। डीपर डेप्थ पर, सैलो डेप्थ का होता तो थोड़ा दिक्कत होती और काफी दहशत होता, लेकिन ये काफी डीपर डेप्थ है, तो एनर्जी सरफेस वेव जो होता है ऊपर में जो वो धीरे धीरे बहुत देर तक चलता है और आस्ते आस्ते उसकी शेकिंग फील होती है। तो क्या धरती के अंदर ऐसी मूवमेंट का कोई प्रेडिक्शन सर करना संभव होता है, और अगर होता है तो आने वाले कुछ वक्त के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इस पूरे रीजन के लिए? अभी ऐसा है कि अर्थक्वेक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन शेकिंग जोन है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ये ऑलरेडी पहले से ही डिमार्केटेड जोन के अंदर आता है जी। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स का वहां पर बोले इंडियन प्लेट वहां टर्मिनेट कर जाता है, सबडक्शन प्रोसेस का है, लॉक जोन है डीपर डेप्थ पर, तो ये काफी नोन और सारे वहां पर अर्थक्वेक होते हैं। और आपको कहा जाता है कि बिल्डिंग की वर्स्ट बिल्डिंग जो होता है वही जान माल की क्षति करती है, अर्थक्वेक नहीं करता, तो उसके एनर्जी पैमाने पर डिपेंड करता है। लेकिन दहशत ऐसा नहीं है, ये कोई नया नहीं है, ये प्रोसेसेस जो है ऑलरेडी नोन है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टूटने, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर जो है जो रॉक टूट रहे हैं, स्ट्रेस एक्युमुलेट कर रहा है, स्ट्रेस रिलीज कर रहा है, ये कॉमन प्रोसेसेस है, टेक्टोनिक प्रोसेसेस है, इसीलिए हम वहां भूकंप जो है फील करते हैं जी। और ये विश्व के हर कोने में हो रहा है। आप देखिए जापान में 7.5 का हुआ, उसका टेक्टोनिक रेजिम अलग है, भूटान में भी आपने देखा कुछ दिन पहले हुआ, नेपाल में हुआ, ताजिकिस्तान में हमेशा हो रहा है। तो इंडियन प्लेट के रॉक के जितने स्ट्रेस एक्युमुलेशन एक्सीड कर जाएंगे उसके स्टीयरिंग बियरिंग स्ट्रेंथ को, तो रॉक टूटता है, वो टूट रहा है। और तो सर जो इसीलिए जो कंपन हम लोग धरती की ऊपरी सतह पर महसूस करते हैं वो किस पर निर्भर करती है? वो नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है उस पर निर्भर करती है, या कितनी गहराई में एक्टिविटी हुई है उस पर निर्भर करता है? तीनों पर निर्भर करता है। पहला है कि उसका कितना शक्ति है, कितना मैग्नीट्यूड है। यदि सैलो मैग्नीट्यूड में हुआ है ज्यादा तो ज्यादा उसकी जान माल की क्षति होगी और काफी ज्यादा शेकिंग हुआ जो जापान में हुआ। लेकिन ये 220 किलोमीटर 6.1 है, तो शेकिंग थोड़ा महसूस हुआ। और जो ऊपर मंजिले के लोग हैं उसका जो है पीरियड ज्यादा होता है तो ज्यादा फील करते हैं। और यदि मान लीजिए कि अर्थक्वेक जो है बहुत ही छोटा अर्थक्वेक है लेकिन बहुत सैलो डेप्थ पर है, लेसर देन 10 किलोमीटर पर, तो उसकी भी शेकिंग फील होती है। तो इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ शेकिंग, मैग्नीट्यूड और डेप्थ, ये तीनों डिक्टेट करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। और